गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। आज मैं आपको चैप्टर 35 कॉम्प्रिहेंशन एक्सप्लेन करने जा रहा हूँ। इस चैप्टर को मैं 2 पार्ट्स में एक्सप्लेन करूँगा। फर्स्ट पार्ट में मैं इसके ए और बी पैसेज लूँगा और उन पर आधारित क्वेश्चन आंसर सॉल्व करेंगे, और उसके बाद सी और डी पैसेज लेंगे, उस पर आधारित क्वेश्चन आंसर सॉल्व करेंगे। तो फर्स्ट है ये ए। ये फर्स्ट पार्ट में हम ए पैसेज ले रहे हैं। द बेस्ट पार्ट ऑफ every man's education is that which he gives to himself। प्रत्येक मनुष्य की एजुकेशन का सबसे अच्छा पार्ट वह है जो वह स्वयं को देता है। द एजुकेशन रिसीव्ड एट स्कूल और कॉलेज इज ए बिगनिंग। स्कूल में या कॉलेज में प्राप्त की गई शिक्षा मात्र एक शुरुआत होती है। एंड इज़ वैल्यूएबल चीफली, और वो मुख्य रूप से वैल्यूएबल यानी कि मूल्यवान जब होती है बिकॉज इट ट्रेन्स द माइंड एंड मेक्स इट एक्स्टम टू कंटिन्यूस एप्लीकेशन एंड स्टडी। क्योंकि ये माइंड को ट्रेन करती है और हमें एप्लीकेशन और स्टडी को सीखने की निरंतर आदत डालती है। दैट विच इज़ पुट इन अस बाय अदर्स इज़ ऑलवेज फार लेस देन दैट विच वी एक्वायर बाय आवर own efforts। That which is put in us by others is always far less than which we acquire by our own efforts। हम अपने स्वयं के प्रयासों से जो कुछ सीखते हैं वो दूसरों के सिखाए गए प्रयासों से काफ़ी ज़्यादा अधिक होता है। नॉलेज एक्वायर्ड बाय, नॉलेज कंक्वायर्ड बाय लेबर बिकम्स ए पोजीशन। ए प्रॉपर्टी एंटायरली आवर ओन। नॉलेज कंक्वायर्ड बाय लेबर यानी कि परिश्रम के द्वारा प्राप्त किया गया ज्ञान बिकम्स ए पोजीशन, हमारे लिए एक संपत्ति बन जाता है, एक अधिकार बन जाता है। ए प्रॉपर्टी एंटायरली आवर ओन, वो संपत्ति हमारी अपनी होती है। आवर ओन एक्टिव एफर्ट इज द एसेंशियल थिंग एंड नॉट फैसिलिटीज। नो टीचर्स, नो अमाउंट ऑफ लेसन लर्न by note will enable us to do without it। our own active effort, हमारे अपने जो क्रियाशील प्रयास होते हैं, सक्रिय प्रयास होते हैं, वो ही महत्वपूर्ण होते हैं, वो ही एजेंशियल होते हैं। एंड नॉट फैसिलिटीज़, ना कि सुविधाएं, ना कि टीचर्स, ना कि अमाउंट ऑफ लेसन्स जो कि हमें बाय नोट विल एनेबल अस टू डू विदाउट इट, जो कि हमें इसके बगैर हमें योग्य बनाएंगे। यानी कि कहने का तात्पर्य ये है कि हमारे अपने शिक्षा में किए गए हमारे अपने प्रयास, अपनी सेल्फ स्टडी ही हमको योग्य बनाते हैं। फर्स्ट का ए क्वेश्चन, वाई इज एजुकेशन वैल्यूएबल। एजुकेशन वैल्यूएबल क्यों है, मूल्यवान क्यों है? बिकॉज इट ट्रेन्स द माइंड एंड because it trains the mind and makes it accustomed to continuous application and study। क्योंकि हमारे माइंड को ट्रेन करता है और हमें इसको सीखने की आदत डालता है, स्टडी और कंटिन्यूस एप्लीकेशन को। व्हेन डज नॉलेज बिकम आवर प्रॉपर्टी। नॉलेज प्रॉपर्टी कब बनती है, हमारी प्रॉपर्टी कब बन जाती है? नॉलेज बिकम्स आवर प्रॉपर्टी व्हेन कन्क्वेयर्ड बाय लेबर। जब हम परिश्रम के द्वारा उसे विजय करते हैं, जब उसको परिश्रम के द्वारा उसे सीखते हैं, तो नॉलेज हमारी प्रॉपर्टी बन जाती है। एक्सप्लेन द टेक्स्ट पोर्शन। टेढ़े छपे हुए अक्षरों में दिए गए भाग को एक्सप्लेन करिए। द इम्पोर्टेंट थिंग टू एक्वायर नॉलेज इज़ आवर ओन हार्डवर्क। यानी कि ज्ञान प्राप्त करने के लिए सबसे इम्पोर्टेंट बात यह है कि हमें हार्डवर्क करना है अपना। एंड नॉट बाई वर्ल्डली प्लेजर, ना कि सांसारिक सुखों को देखना है। गिव द समरी ऑफ द पैसेज। पैसेज का समरी बताइए, यानी कि इसका पैसेज का सारांश क्या है? अ ट्रू नॉलेज इज़ दैट वी एक्वायर बाय आवर ओन एफर्ट्स नॉट बाय अदर्स। एक सच्चा ज्ञान वो हमारे प्रयासों से ही मिलता है, ना कि दूसरों के प्रयासों से। विच सस्टेन आवर लाइफ प्रोग्रेसिव एंड एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी, जो हमारी लाइफ को प्रोग्रेसिव और एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी बनाता है। अब हम सेकंड पैसेज देखते हैं। रीड द फॉलोइंग पैसेज एंड आंसर दीज क्वेश्चंस।
नीचे दिए गए पैसेज को पढ़िए और क्वेश्चन आंसर्स जो क्वेश्चन हैं उनके आंसर दीजिए। प्रताप वाज ए किंग एंड येट ही हैड नो लव ऑफ कंफर्ट। प्रताप एक राजा थे, फिर भी उन्हें सुख सुविधाओं के प्रति कोई रुचि नहीं थी, कोई प्रेम नहीं था। ही हैड द वेलफेयर ऑफ हिज पीपल एट हार्ट। वो लोगों के कल्याण में, अपनी प्रजा के कल्याण में ही लगे रहते थे। ही वॉज प्राउड ऑफ हिज ऑनर एंड ही वॉज सो गुड टू द पीपल। उन्हें अपने ऑनर यानी मान पर, अपने मान सम्मान पर गर्व था और वो इतने अच्छे थे, लोगों के लिए इतने अच्छे थे कि लोग उनके लिए कुछ भी बलिदान करने के लिए तत्पर थे। There is a story that Pratap once gave his turban to a poet who had pleased him with his verses. यहाँ एक कहानी दी जा रही है। प्रताप ने एक बार अपनी पगड़ी एक कवि को दी थी जिसने कि उसे अपनी कविताओं से प्रसन्न किया था। द पोइट वेंट टू अकबर्स कोर्ट। कवि अकबर के दरबार में गया, बट टुक ऑफ द टर्बन, लेकिन पगड़ी को उतार लिया। बिफोर गोइंग टू द एम्परर, सम्राट यानी बादशाह के सामने झुकने से पहले उसने अपनी पगड़ी को उतार लिया। अकबर वाज सरप्राइज्ड एंड आस्क्ड हिम। अकबर हैरान था और उसने पूछा वाई ही वोड देयर हैड इट। उसने बिना पगड़ी के सिर क्यों झुकाया। द पोएट आंसर्ड। पोएट यानी कवि ने जवाब दिया, योर मैजेस्टी, दिस टर्बन बिलोंग्ड टू अ मैन हु हैज नेवर बोड हिज हेड टू अनदर मैन। सरकार, ये टर्बन यानी कि ये पगड़ी ऐसे आदमी की जिसने कभी किसी दूसरे आदमी के सामने सिर नहीं झुकाया है। दिस इज़ महाराणा प्रताप टर्बन। ये महाराणा प्रताप की पगड़ी है। अब इन पर क्वेश्चन आंसर्स देखते हैं। वाई वर द पीपल ऑलवेज विलिंग टू सेक्रीफाइस देयर ऑल फॉर द वेलफेयर ऑफ राणा प्रताप। लोग राणा प्रताप के कल्याण के लिए, राणा प्रताप के भले के लिए अपना सब कुछ बलिदान करने के लिए क्यों तत्पर रहते थे। वाट मेड अकबर सरप्राइज। अकबर हैरान क्यों हो गया। बिकॉज ही टुक ग्रेट केयर ऑफ हिज पीपल। क्योंकि वो लोगों की सुख सुविधाओं का बड़ा ध्यान रखता था, अपने प्रजा के कल्याण में लगा रहता था। टेकन ऑफ टर्बन बाय द पोइट बिफोर गोइंग टू हिम मेड अकबर सरप्राइज। और दूसरा इसका पार्ट है कि अकबर हैरान क्यों था, क्योंकि अकबर के सामने झुकने से पहले पोइट द्वारा पगड़ी उतारे जाने से वह हैरान था। एक्सप्लेन द इंटेलिजेंट पोर्शन। टेढ़े छपे हुए भाग को एक्सप्लेन करिए। टेढ़ा छपा हुआ भाग पीछे दिया हुआ है। दैट मीन्स प्रताप टुक ग्रेट केयर ऑफ हिज पीपल। इसका अर्थ ये है कि प्रताप अपनी प्रजा का बहुत ध्यान रखते थे, उनके कल्याण में लगे रहते थे। गिव ए समरी ऑफ द पैसेज। इस पैसेज की समरी क्या है, यानी सारांश। प्रताप वाज ए मैन ऑफ प्राइड। प्रताप एक स्वाभिमानी व्यक्ति थे। इवन एनिमीज रेस्पेक्टेड हिम। हालांकि यहाँ तक कि दुश्मन भी उनका सम्मान करते थे। इसी के साथ ये फर्स्ट पार्ट समाप्त करते हैं और सेकंड पार्ट में मैं आपको सी और डी पैसेज एक्सप्लेन करूँगा। थैंक यू।